हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य IAS अकेडमी पटना। 69 BPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अभ्युदय सीरीज में आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जनरली BPSC में पूछ दिए जाते हैं या कभी कभी नहीं भी आता और कभी कभी भी दिए जाते हैं। जैसे कि अब BPSC का पेपर जो है डायनेमिक होते जा रहा है, तो आप देखोगे कि वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए मेजरली हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऑपरेशन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है या कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन करुणा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका मेन मोटिव क्या था? भारत के द्वारा म्यांमार में जो साइक्लोन मोचा से जो भी लोग अफेक्टेड थे उनके लिए उनको मदद करना। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कावेरी, जो कि लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑपरेशन कावेरी वाज लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट द Indian citizens stranded there due to the ongoing civil war in Sudan. 3,862 people were brought back to India by INS Shumedha. अब हम हिंदी में देख लेते हैं कि ऑपरेशन कावेरी जो है भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। साथ ही इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो था सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ पे जो भी भारतीय सिटीजन जो भी फंसे हुए थे उनको ऑपरेशन कावेरी के द्वारा भारत लाना था। साथ ही INS सुमेधा के द्वारा 3862 लोगों को भारत वापस लाया गया। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन मर्यादा, जो कि उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन क्लीननेस इन पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसका मेजर उद्देश्य है वहाँ के जो भी तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखना है। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन सद्भावना, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज एंड एरियाज नियर LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है, जिसका मेजरली उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर में ग्रामीण इलाकों और LOC के पास के इलाकों में लोगों की मदद करना। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जो कि NIA एंड ED के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है रेड्स वेयर कंडक्टेड अगेंस्ट द रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस एंड टेरर फंडिंग इन द कंट्री। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है NIA एंड ED के द्वारा स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वह देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग को लेकर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ छापेमारी करना है। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन दोस्त, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशन दोस्त वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तुर्की एंड सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करना। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन गरुड़, जो कि CBI एंड NCB के द्वारा लॉन्च की गई है, स्टार्ट की गई है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीपल प्रॉन्ड
ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई और एनसीबी के द्वारा स्टार्ट की गई है। साथ ही इसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के खिलाफ बहुआयामी अभियान चलाना। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मेघ चक्र, जिसको सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु सर्कुलेट ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। जिसका ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो सीबीआई के द्वारा की गई है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो उसे देख लो, बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। जो हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन नार्कोस, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है दिस प्रोटेक्शन वाज कैरिड आउट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन जून 2022 टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेल। रेल के थ्रू जो भी ड्रग स्मगलिंग की जाती है उसको स्टॉप करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन मिशन अमानत, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो देख लेते हैं। ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑपरेशन उपलब्ध, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट की गई है। साथ ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू कर्व द एक्टिविटीज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट एंड टू मेक रेलवे टिकट्स अवेलेबल टू द पीपल। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इट मीन्स रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे टिकट की कालाबाजारी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। आज के हम लोग इस सेशन में वेरियस ऑपरेशंस को देखने की कोशिश किए हैं। साथ ही हमारा आगे का भी नेशनल और न्यूज़ और बिहार स्पेशल न्यूज़ आएगा। और अदर भी सब्जेक्ट के वीडियो जो है वो आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।